नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार पुलिस 21,391 का रिजल्ट सही ढंग से तो आ गया, लेकिन कट ऑफ के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि कट ऑफ जारी नहीं हुआ था। हालांकि बताया गया था कि कट ऑफ जारी करने की चांसेस बन रहा है, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। यही सब तमाम मुद्दों को लेकर के सर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपका स्वागत है सर। कट ऑफ की बात हुआ था, जैसे आपने भी बोला था कि कट ऑफ जो है कि CSBC जो कि देगा, लेकिन मैंने बोला था कि जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जो बताया गया था कि कट ऑफ उसके साथ आएगा। अब काहे नहीं दिया, ये तो आयोग अब पूछने के ही सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि कट ऑफ नहीं देने के कारण ही बहुत से लड़के बेचैन हैं। और मैं पहले भी बता रखा था कि कट ऑफ हुआ, आंसर की हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ, पेपर हुआ, इसके लिए लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बिहार ही एक ऐसा राज्य बन गया है और कुछ ऐसे आयोग बन चुके हैं जैसे BPSSC, CSBC, जिनके पुलिस मैनुअल जो बनाया गया है एग्ज़ाम्स वाला, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अभी देखिएगा, कल परसों CSBC के चेयरमैन बोले हैं, आप देखिएगा वो वीडियो, तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि हमारे बस के बाहर है, क्योंकि पुलिस मैनुअल में सुधार करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम वाला जो मैनुअल है उसमें सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पर कुछ काम कर पाएंगे। तो मैं तो पहले भी बोल चुका था कि चेयरमैन की ही तरफ से वक्तव्य था। मैंने भी पहले बताया था कि चेयरमैन ने वक्तव्य दिया है, हम बात किया गया है, तो ये पता चला है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आपको प्रशासनिक मुख्यालय से आएगा। और प्रशासनिक मुख्यालय से कब आएगा? जब कैबिनेट में उसे पास किया जाएगा। ये सभी नेताओं का काम है, और नेताएं कब मानते हैं? जब भीड़ इकट्ठा होता है, जब उनके सामने लगता है कि नहीं ये काम करना है, तो इस पर सब लोगों को इकट्ठा होकर आना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि लड़कों में कैसे बेचैनी है जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, मतलब कमेंट पढ़ने के बाद से लग रहा है कि छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द है जो कि कट ऑफ नहीं शो किया। तो कट ऑफ लेकर के कब जो है कि धरना प्रदर्शन होने वाला है? देखिए, अभी तो कोई गर्दनी बाग में कोई मिल जाए परमिशन, तो आज मिले तो आज किया जाए जी। परमिशन मिलने पर, अगर परमिशन नहीं मिलता है और उसके बाद भी अगर करनी स्टार्ट करते हैं तो फिर उसका जवाबदेही तय करना पड़ता है। तो यही बात है। और मैं ये शुरू से कहते आ रहा हूँ कि नहीं, एक होगा तो होगा ही, लेकिन इस पर सभी टीचर को साथ आने की ज़रूरत है। अभी भी आप देखिएगा कि 1 से 2 दिन सब लोग बोल दें फिर चुप हो जाएंगे। आप देखिएगा 2 दिन में सब मामला ठंडा हो जाएगा, चुप हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ अकेले एक इंसान लड़ते हुए दिखाई देगा। फिर जब चीज़ हो जाएगा तो फिर ये लोग आएंगे, मेढक की तरह टटराएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। तो मुझे ये नहीं होता है कि लोगों में आक्रोश उत्पन्न करें। मुझे ये भी होता है कि अगर आक्रोश में उत्पन्न कोई कर रहा है और उसका कोई गलत कदम उठा लिया तो ये सभी बातें देखने की ज़रूरत होती है। सर, CSBC जो है कि अगर कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है तो ऐसा हमारे ही मन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं CSBC चोरी किया है, जिसकी वजह से कट ऑफ जारी नहीं किया। अगर चोरी नहीं करता, उसके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, तो ज़रूर वो कट ऑफ सर शो करता, लेकिन शो नहीं कर रहा है। सर, क्यों? देखिए, अब आपके मन में है कि वो चोरी किया है। बहुत से लड़कों का जब रिजल्ट हुआ ईमानदारी से जो आपको दौड़ रहे हैं, अब दौड़ने स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब फील्ड वो पकड़ेंगे, तो वो भी जान रहे हैं कि हमारा हुआ है। चोरी करने, कट ऑफ नहीं जारी करने का मतलब ये नहीं हुआ है कि चोरी किया। ये ज़रूर है कि पारदर्शिता नहीं दिख रहा है। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि 100% आपको CSBC ही सही है। आप लोग के मन में या किसी भी स्टूडेंट के मन में ये जो उठ रहा है कि आखिर कट ऑफ क्यों नहीं जारी हुआ, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये एकदम बात सही है। और इसके लिए तो लड़ाई लड़ा ही जाता है, लेकिन उस समय सब लोग किनारे हो जाते हैं। अभी जैसे ही रिजल्ट आया तो सब लोग मेढक की तरह निकले और एक स्वर में बस बोले कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस होने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी सवाल है। उसके लिए आप क्या करें? आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि 18 घंटा हम पढ़ाते हैं, 14 घंटा पढ़ाते हैं, हमको इसके लिए नहीं टाइम है। तो फिर इस बारे में बोलने की आपकी क्या ज़रूरत है? आप देखिएगा कि जैसे ही रिजल्ट आया बहुत से लोग आकर कुछ भी कुछ भी बोल दिए। लेकिन जब ज़रूरत पड़ा कि चलो भाई आयोग को घेराव करना है, यहाँ प्रदर्शन करना है, उस समय जब बोला जा रहा था तो कोई ना कॉल उठा रहा है, ना कोई मीडिया को बाइट दे रहा है, ना ये भी बोल रहा है कि हम पीछे से सपोर्ट करें। और ऊपर से ये बोला जाता है कि आंसर की जारी होकर क्या होगा, कट ऑफ जारी होकर क्या होगा। तो ऐसे में एक इंसान कैसे लड़ सकता है? और जबकि सबके नज़र में वो आ गया है कि 4 लोग उसको आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं कि हाई काम आपको नहीं करना है, ये काम करने से मतलब हमारा काम बंद हो जाएगा। तो अगर आप CSBC से अनुमति ले रहे हैं, CSBC से अनुमति आपको नहीं दे रहा, तो फिर आगे क्या करने वाले हैं सर? CSBC से हमको अनुमति नहीं लेना, थाना से लेना है, गर्दनी बाग थाना से अनुमति लेना है। वो हमको देंगे अनुमति, तो हम जाकर धरना प्रदर्शन किया। हाँ, धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में ही होता है, कहीं नहीं आप कर सकते हैं, ये आपको पता है। हमको CSBC से क्या अनुमति? हमको CSBC से काम ही नहीं है कुछ भी। हमारा तो काम अब सीधे वहाँ से है ना, कैबिनेट मंत्री जो भी हैं उनसे है, यानी चुनाव भी आने वाला है। अब CSBC के इसमें क्या रह गया? CSBC को जितना कहा गया था उतना दे दिया। CSBC बोलिए रहा है आपको मनवाना है तो जाइए, घेराव कीजिए। आपका पहचान इतना बड़ा हो गया है सर, काफ़ी छात्र जो कमेंट कर रहे हैं कि सर से बोलिए इस मुद्दे को लेकर के कि ये सर CSBC डायरेक्ट ऑफिस में बात करें, क्योंकि उसमें अगली बार आप 6 से 21 से 391 में गए थे
जिस टाइम पेपर चोरी हुआ था। तो इस जब वीडियो को देख करके छात्र बोल रहे हैं, तो ये ऐसे इस मुद्दे को लेकर के आप CSB से नहीं जा सकते? मैंने फिर से आपको बताया कि CSB से हमारा बात हो चुका है। ट्विटर कैंपेन भी जब किया गया था, ट्रेंडिंग में था, उस समय भी CSB से बात हुआ था जी। उसका सब रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। क्या बात हुआ? बात यही हुआ था कि देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, और मैं आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये बात ना मनवाइए, ये तो एकदम जायज़ है, वो भी बोले कि एकदम जायज़ है, लेकिन जो हमारे क्षेत्राधिकार में है वो हम काम करेंगे, आपके कहने से नहीं काम करेंगे। और आपको अगर हमको काम करने के लिए और क्षेत्राधिकार बढ़ाना है तो आप मुख्यालय जाइए, पहला नंबर, या तो आप जाइए कैबिनेट से हमको पास करवा दीजिए, एक लेटर मुख्यमंत्री से भेजवा दीजिए, हम आपको जो कहिएगा उसको हम कर देंगे, समय लगेगा लेकिन हम कर देंगे। सेम बात आज से 1.5 महीना पहले भी हम बोल रहे थे, सेम बात अभी भी बोल रहे हैं, और 2 दिन पहले चेयरमैन का वक्तव्य भी यही बात पर आया कि आप क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर दिए, सेम बात वो भी बोले हैं। और वो हम 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले वो चीज़ बोल चुके हैं हमसे, यानी सभी लोगों से। तो हम बड़े या छोटे से नहीं बात होता है, आप भी जाइएगा तो आपका भी बात सुना जाएगा, लेकिन आप जा किस लिए रहे हैं, किस मुद्दे को उठा के जा रहे हैं? क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था तो हम क्वेश्चन पेपर मुख्यमंत्री के पास लेकर नहीं जा सकते थे जी। जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो परीक्षा के नियंत्रक है, मैं उसके सामने ही फेंक कर उसको साबित करूंगा कि देखो तुम्हारा यहाँ पर लूज पोल है और ये घटिया काम होते आ रहा था। तो मैंने वो किया, फिर मैंने देखा कि यहाँ से कुछ अब दबाया जा रहा है, तो मैं उसी समय रुख अपना बदला और आर्थिक अपराध इकाई के पद, क्योंकि वो उसके भी ऊपर है, और वहाँ से मुख्यमंत्री के पास ले जाया गया, वहाँ से सब जी को काम हुआ, वहाँ से जो कंडक्ट कराया गया वो फिर हुआ। तो हर तरीका होता है, देखिए काम करने का तरीका होता है, बस बोल देने से नहीं होता है। और इसमें आ कौन रहा है, आपको भी मैं दे रहा हूँ ना, अब 10 ऐसे टीचर को, छोटे से लेकर बड़े, समर्थन हासिल कीजिए। मैं आगे रहूँगा या पीछे, जो भी जैसे भी वो लोग बोलेंगे, धरना प्रदर्शन बात रखने सबके लिए मैं तैयार हूँ। 10 ऐसे टीचर, छोटे हो या बड़े हो, आपको पटना में एक टीचर गिने चुने आपको बोल देंगे माइक पर, लेकिन एक टीचर नहीं मिलेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। 10 मीडिया वालों को खड़ा कर दीजिएगा, एक टीचर नहीं आएंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक टीचर रिटर्न का। सर NCL में अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जैसे छात्र बोल रहे थे कि मेरा रिजल्ट हो चुका है 21,391 में, लेकिन NCL जो है 689 की तरफ फिर से NCL की वजह से हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो फिर बात आपका एकदम सही है। अगर आप अभी दिखा रहे हैं, अभी देखिए जब समय आया था एकजुटता लाने के लिए तो नहीं ला रहा था, अभी जब वीडियो बन रहा है तो 2 लाख 3 लाख लोग देख रहा है। क्यों देख रहा है? जब ट्वीट करने की बात आया तो 10 से 15 हज़ार लड़के ट्वीट किए कि भैया रिजल्ट आना चाहिए, बाकी सब लोग शांत थे। बात सही है ना आपका? आपने भी देखा कि एक लड़के 20-20 30-30 ट्वीट किए तो जाकर ट्रेंडिंग में आया, बहुत लोग और भी नेता लोगों का हेल्प लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो रिजल्ट आया 1,07,000 का, उतना भी लड़के नहीं ट्विटर कैंपेन में भाग लिए थे। 12 लाख लड़के, उसमें से 10% भी अगर भाग लिए रहते तो और भी दहला देता पूरा। मात्र 3 से 4% लड़के खड़े हो जाए तो समझो कि कोई भी झुका सकते हैं किसी भी सरकार को, लेकिन नहीं होंगे। आपको लगता है बस ये कहने से ना कि नहीं, बस मार देंगे कमेंट में, हाँ ठीक है, बस घर में अपना कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे। एकदम हकीकत आपको बता रहे, थोड़ा चीड़ की बात है लेकिन यही सच्चाई है। कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे एकदम कि नहीं हम हंसर बढ़िया बढ़िया, पीछे से देखिए तो कोई नहीं आ रहा है। यही एज में भी हुआ था, जब एज की लड़ाई लड़ा जा रहा था, कौन एज की लड़ाई में फिर साथ में आया, सब ऊपर से बोलने ही लगा। तो वही सेम चीज़ होता है। आप देखिए लड़ना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, खासकर पटना में। सब संसाधन चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, और 4 पैर खींचने वाले हैं, धमकी देने वाले। पेपर कैंसिल कराने में तनी मनी लोगों का धमकी सुनना पड़ा, तनी मनी झेलना पड़ा। जी आज रिजल्ट आया है, मैं उस रिजल्ट से संतुष्ट हूँ, नो डाउट, लेकिन मैं उस चीज़ से भी असंतुष्ट हूँ जिनका अच्छा स्कोर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ। परसेंटाइल के नियम क्या लागू किया गया, किस परसेंटाइल में कितना नंबर बढ़ाया गया, कौन से पेपर में बढ़ाया गया, ये भी तो जानना लड़कों का हक है। तो मैं तो इसके समर्थन में हूँ, और मैंने आकर बोला भी है और सामने हमेशा इस बात को रखूँगा। ये प्रक्रिया जो है ये बहुत ही, इसमें पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं है, और इसको बदलना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी करना है किया जाएगा। सर मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जो छात्र कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिक्कत है तभी कमेंट कर रहे हैं। उस कमेंट में भी आ रहा है कि NCL को लेकर हम अगर बाहर हो जाएंगे, मान लीजिए इतना मेहनत करके 21,391 में तो जो कि रिजल्ट बना है, NCL को लेकर हम लोग बाहर हो जाएंगे, इससे बचने के लिए क्या सुझाव करें? NCL EWS जी, अगर 10 दिन के अंदर ये मुद्दा आप लोग नहीं समझाए, जो भी फिजिकल टीचर है, मैं फिजिकल टीचर से साफ साफ आह्वान कर रहा हूँ कि अब आपके यहाँ गेम चला गया है। आप अब जो भी लड़के जहाँ भी फिजिकल कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि हम रिटन टीचर के पास जाकर ये बात कहें, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये मुद्दा तो फिजिकल के समय का है ना जी, तो फिजिकल टीचर की अब आपको सहयोग चाहिए, और जो भी फिजिकल टीचर नहीं सहयोग कर रहे हैं उनका सीधे बाइकआउट कीजिए। जो भी फिजिकल टीचर इस बात को कहा करे कि तुमने गलत फॉर्म भरा था, तुम काहे फॉर्म भरे थे, तो फिर तुम फिजिकल काहे करा रहे हो। जो भी फिजिकल टीचर को पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और बोलिए कि ये डॉक्यूमेंट्स से क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा फिर डॉक्यूमेंट्स में आप छटिएगा तो उसको माथा फोड़िए, बोलिए कि आपने ये बात बोला था कि होगा हम फिजिकल निकालने के बाद। देखिए मेरे बातों से बहुत लोगों को चिढ़ होता है, लेकिन हकीकत जो है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ।
मुद्दा है फिजिकल के समय, जैसे ही फिजिकल निकलेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, निकालने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और उस समय अगर लड़कों को भगा दिया गया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको उसी समय नहीं भगाया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स पर या तो फेल लिखेगा, पास लिखेगा, या आपको सब ये चीज़ लिखता है। तो अगर फेल्ड लिख दिया तो वहीं समय का काम, मिसमैच लिखा तो बाद में उसे मैच करने के लिए फ़ोन जाता है आपके पास, और पास लिख दिया तो फिर पास हो गया, काम खत्म हो गया, साइन मार देगा, काम खत्म, आपका हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि 80% लड़कों का मिसमैच लिखेगा, मिसमैच में भी बाहर किया जाता है जब आप नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, जैसे एक्साइज कांस्टेबल में हुआ था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर अगर आपको बात मनवाना है तो आयोग से मनवा लीजिए, वरना अपना हथियार डाल दीजिए, फिर हम लोग अपना काम करने स्टार्ट करेंगे। सर एनसीएल बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जिनके पास नहीं है सर, जो मांगा जा रहा है कि 15/12/2017 के अंतर्गत ऐसे करके कुछ नोटिस आया। आप देखिए एनसीएल पर सारा जो डाउट है मैं एक आपको अलग से वीडियो बताऊंगा, वो सारी जानकारी लेने के बाद आए। थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जो भी छात्र कमेंट करें। एनसीएल के मामला है, जो बीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एनसीएल की ज़रूरत होता है, नॉन क्रीमिलियर जिसे कहा जाता है, और एनसीएल नेसेसरी होता है जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो ठीक है। एनसीएल वो बोल रहा है कि अगर 1 साल पुराना हो डेट ऑफ जो आपका दिया हुआ है फॉर्म का, उससे 1 साल पुराना भी हो तो चलेगा, और 1 साल से ज़्यादा पुराना हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, यानी फॉर्म एक भरना पड़ता है, उसी के साथ फॉर्म भरिएगा और बस आपका क्लियर हो गया। मतलब इस बात को लेकर काफ़ी छात्रों का मतलब गुमराह हो गए हैं कि परेशानी में आ गए हैं कि इतना मेहनत करके तो हमने रिजल्ट। बात यह है कि कब कट ऑफ डेट के अनुसार एनसीएल एक्सेप्ट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कोई टीचर नहीं बताया, मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताया। देखिए इतना रिजल्ट भी जारी कर दिया, नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन कोई टीचर अभी तक नहीं बताया कि जो माँ बाप से एनसीएल बनाया जाता था AWS, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। अगर पूछिएगा तो कौन बता पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने वीडियो में बताऊँगा, आपको भी बताऊँगा बाद में कि क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है, कोई नहीं बताएगा। लेकिन सब लोग शांति से है कि चलो आकर कुछ भी बोल दिए, आग लगा दिए। भाई पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं ना, इसमें हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से हम अपना पूरा ज़िंदगी इसी में खपाए हुए हैं। आप तो ये देख ही रहे हैं, तो ये जानकारी मुझे ज़्यादा ही होगा ना, मैं भाई उस चीज़ में गया भी हूँ, एग्ज़ाम भी दिया हूँ, निकाला भी हूँ, सब चीज़ वहीं पढ़ा भी रहा हूँ 2017 से। तो ये चीज़ है कि अगर एक्सपीरियंस है तो उसका लाभ उठाइए, अगर नहीं है तो बनना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी टीचर का, कोई भी टीचर एनी बड़ी मेरे पास कॉल भी करता है या कुछ भी करता है कि चलिए सर हम लोग साथ में मिलकर धरना प्रदर्शन करते हैं और ये भी करते हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। आप हमें बताइएगा, किसी भी इंसान से मैं बोल रहा हूँ, हम उनके साथ हैं। चलिए इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।